नमः संस्कृताय छात्रों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था स्वर और व्यंजन, यानी एक वीडियो स्वर की है और एक व्यंजन की है। अब आज हम इस तीसरी वीडियो में देखेंगे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण किसे कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण को अपन आंतरिक वर्ण भी कह सकते हैं, जिनका की ध्वनि अंदर से बोला जाता है, मुख के अंदर के भाग से उसका उच्चारण होता है। तो अंतस्थ वर्ण होते हैं अंतस्थाः वर्णाः बहुत्रः स्वरवर्णानां स्थाने जायन्ते। अंतस्थ वर्ण का मतलब है आंतरिक वर्ण, बहुत्रः यानी अनेक स्वर वर्णों के स्थाने यानी स्थान पर जायन्ते यानी उत्पन्न होते हैं। यानी अंतस्थ वर्ण अनेक स्वर वर्णों के स्थान पर उत्पन्न होते हैं। अंतस्थ वर्ण से तात्पर्य है कि जो हमारे मुख के अंदर से जिसकी ध्वनि निकलेगी। अब ये अंतस्थ वर्ण होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अंतस्थ वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है य, र, ल और व, यानी य, र, ल, व। ये चारों कौन से वर्ण हैं? अंतस्थ वर्ण है। अब ये चारों वर्ण किस किस के कौन कौन से स्वर के मिलने से चारों वर्ण का निर्माण होता है, यानी इन अंतस्थ वर्णों के का मेल भी किन्हीं 2 स्वरों की सहायता से होता है। तो सबसे पहले य। अब य वर्ण जो है अंतस्थ वर्ण, वो किससे बनता है? ई प्लस अ, यानी छोटा ई और अ मिलके बनेगा य। इसी प्रकार र बनेगा री प्लस अ, यानी री और अ को जब मिलाएंगे तो बनेगा र। री प्लस अ, री में जब अ मिल जाएगा तो वो बन जाएगा ल। ऊ प्लस अ, अब ऊ में अपन ने अ को मिला दिया तो ये बन गया व, यानी ऊ और अ मिलके बना व। री, इसको बोलेंगे री, क्या बोलेंगे? री। ल में री मिला हुआ है तो बोलेंगे इसको री। री प्लस अ मिलके बन गया ल, री प्लस अ मिलके बन गया र और ई प्लस अ मिलके बन गया य, यानी ई अ बराबर य, री अ बराबर र, री अ बराबर ल और ऊ अ बराबर व। तो य, र, ल, व ये चारों हो गए अंतस्थ वर्ण। अब जब इनमें वापस अपन अ को मिला देंगे, यानी यहाँ तो ये है आधे, यानी आधे व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन वर्ण आधे हैं। अब इनको पूरा करने के लिए इसमें किसको कौन सा स्वर मिलाएंगे अपन? अ स्वर मिलाएंगे। यानी जब इसको य को पूरा करना है तो इसमें मिलाएंगे अ। य में अ मिला देंगे तो पूरा बन जाएगा य, और जब इसको आधे को बोलेंगे तो बोलेंगे य, और जब ये पूरा हो जाएगा तो बन जाएगा य। अब र आधे र में अ मिल गया तो बन गया र। ल में अ मिला तो बना ल। व में अ मिला तो बना व। तो ये इसके पूरे हो जाएंगे य, र, ल और व। अब इधर अपने को उदाहरण दे रखा है। अब जैसे यदि प्लस अपि, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? यद्यपि। यानी यदि, दी में क्या मिला हुआ है? छोटी ई, यानी मात्रा किसकी लग रही है? छोटी ई की लग रही है। तो इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? छोटी ई की आ रही है। और इस छोटी ई के बाद क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो छोटी ई और अ मिलके बन गया, क्या बन गया? छोटी ई और अ मिलाया तो बना य। ई और य को मिलाएंगे तो बन जाएगा य, जैसा कि अब हमने इधर देखा था ई और अ मिलके बना य। अब इसी का उदाहरण हमें दे रखा है, इधर शब्दों के रूप में दे दिया है यदि प्लस अपि। तो इसमें है ई और यहाँ पे है अ, तो ई और अ मिलके बन गया य। तो अब इन जब दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा यद्यपि, यानी यहाँ तो द आधा हो जाएगा और यहाँ का अ आधे द में अ मिल गया तो ये बन जाएगा यद्यपि। इसी प्रकार फिर अपने को देखना है, ये क्या था? री प्लस अ से बना र, री प्लस अ, इससे बना अ, र बना। तो इधर वापस देखेंगे अपन री प्लस आ, तो री और आ को मिलाएंगे तो बन जाएगा रा। जैसे री और र मिलके बना था, री और अ मिलके बना था र, तो री और आ मिलके बन जाएगा रा। तो यहाँ लिखा है पित्री। अब पित्री में क्या मिला हुआ है? री मिला हुआ है, आगे क्या है? आ, तो री और आ मिलके बना रा। तो ये शब्द बन गया इधर पित्राज्ञा, यानी ये री और आ को मिलाया तो बना रा, और ये हो गया त्रा, यानी री और आ को मिलाएंगे तो रा बनता है, तो यहाँ पे त्रि है, तो त्रि और आ को मिलाएंगे तो बन जाएगा त्रा।
तो शब्द बन गया पित्राज्ञा। इसी प्रकार री और आ को जब मिलाएंगे तो बनता है ला, क्योंकि जब अपन ने री और अ को मिलाया था उधर तो वो बना था ल, आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं। इसी प्रकार री में जब आ मिलाएंगे तो बन जाएगा ला, तो ये री और आ मिलके बन गया ला, और ये जो कृति लिखा है ना इसको इसमें मिला देंगे तो बन जाएगा लाकृति। इसी प्रकार सु प्लस आगतम, अब उ और आ मिलके बनता है वा, और उधर अपन ने देखा था उ और अ मिलके बना था व, अब यहाँ पे अ की जगह दे दिया आ, तो सु और आ मिलके बना वा बन गया, और ये जो आगे स होता है ये आधा हो जाता है तो ये बन जाएगा स्वागतम। ये अच्छी तरह से जब वापस संधि पढ़ेंगे तब और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हमने केवल ये देखा है कि व, ल, र ये सब कैसे बनते हैं, तो इनके टुकड़े यहाँ पे किए गए हैं। फिर है उष्म वर्णाः। उष्म का मतलब होता है गर्म, यानी यहाँ पे दे रखा है उष्म वर्णाः, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है तो उन्हें बोला जाता है उष्म वर्णाः, यानी उष्म वर्ण। अब उष्म वर्ण भी 4 होते हैं, श, श, स और ह, यानी जब हम इनको बोलते हैं तो मुख से हवा बाहर निकलती है, गर्म वायु बाहर निकलती है। श, श, स और ह। यहाँ जैसा कि यहाँ दे रखा है उष्मणाम व्यंजन वर्णानाम, उष्मणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्णः वायुः निःसरति, यानी उष्म व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुखात यानी मुख से, यहाँ पे पंचमी विभक्ति लग रही है, मुखात यानी मुख से, उष्णः वायुः निःसरति यानी गर्म वायु निकलती है। तो ये चारों हो गए श, श, स और ह। फिर आता है अयोगवाह वर्णों। अयोगवाह वर्ण में होते हैं अम और अह। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजनम वर्णः अस्ति, यानी ये विशेष प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं। अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति, यहाँ पे इनका उच्चारण करने से के लिए स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति, यानी इनसे पहले स्वरों का संयोजन होता है। जैसे अ में स्वर है और फिर ऊपर है म, तो ये पहले स्वर लगाया गया है। इधर भी ये जो विसर्ग है ये अयोगवाह बोला जाएगा, और इधर ये जो अनुस्वार है इसको अयोगवाह बोलेंगे, यानी अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग आता है, लेकिन इनसे पूर्व हमें क्या लगाना पड़ता है, कोई भी स्वर लगाना पड़ता है, जैसे अम और अह। तो ये अयोगवाह तो केवल अनुस्वार और विसर्ग को ही बोलेंगे, लेकिन इससे पहले हमने कौन से स्वर लगाए, दोनों जगह अ लगा दिया है। अब नीचे दे रखा है न तो पश्चात, यानी इसके बाद में नहीं किया जाता है। अत्र 2 अयोगवाहो स्त, यहाँ पे 2 अयोगवाह है। अब 2 कौन से हैं, जो अपन ने ऊपर देखे हैं अम। अब अम है तो पहले ये है अयोगवाह, इस अयोगवाह से पहले हमने कौन सा स्वर लगाया, अ। इसी प्रकार अह, ये जो विसर्ग है जिसका उच्चारण हम ह से करते हैं, तो इससे पहले हमने किसका प्रयोग किया, अ का, तो इसको बोलेंगे अह। तो ये दोनों अयोगवाह हो गए अम और अह, यानी अयोगवाह अ नहीं है, इसमें अयोगवाह है ये अनुस्वार और ये विसर्ग, यानी अनुस्वार और विसर्ग को ही हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है व्यंजने सह सर्वेषाम अपि स्वराणाम संयोजनम भवति, यानी व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का संयोजन होता है। यानी हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो वो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और व्यंजने सह स्वराणाम संयोजने गुणिताक्षराणि भवन्ति, यानी उनके साथ व्यंजने सह स्वराणाम संयोजनेन, यानी व्यंजनों के साथ स्वरों के संयोजन से गुणिताक्षराणि भवन्ति, यानी जब व्यंजन के साथ हम किसी स्वर को जोड़ देते हैं तो उससे गुणिताक्षराणि यानी उससे मिलकर कोई एक नया अक्षर बनता है।